बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट होते हैं तो इसमें एक पॉइंट पर हम जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सेट करते हैं और जो दूसरा पॉइंट है इससे हम बैक लेता है, वो तो कोऑर्डिनेट के ज़रिए हम करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बैक साइड एंगल के साथ हमने कैसे लेना है। तो इसमें ये है कि हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। इस एक पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करते हैं और फिर इसके बाद जो है बैक साइड के जगह पर हमने एंगल जो है नार्थिंग को 0-0 करना है और एंगल के ज़रिए हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट हो इसको अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने एक पॉइंट पर यहाँ पर फिक्स किया। ये हमारे पास वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। तो इस एक पॉइंट पर हमने इसके सेंटरिंग की है, इसके बाद फिर इसके लेवलिंग की है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ये अब रेडी है। तो अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे हम आते हैं। ये जो टोटल स्टेशन है ये सुकिया टोटल स्टेशन है और इसका जो मॉडल है CX107 है। अब हमने बैक जाना है तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर F3 के ऊपर जो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है इसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर हमने आना है OCC ओरिएंटेशन पर, तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट की एंट्री करनी। मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है ये ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने ईस्टिंग की एंट्री करनी है 3869250540267580.24। अब यहाँ पर Z में मैंने इज्यूम करना है तो यहाँ पर मैंने 100 को इज्यूम किया। यहाँ पर पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने HI में आना है। तो जो हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो वहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास जो हाइट बनता है तो इस हाइट को हमने PT के साथ इसकी पैमाइश लेनी है। ये आप देख सकते हैं 1.46 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये 1.46 है। तो HI का जो सेल है इसमें यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 1.46 है। अब यहाँ पर जैसा कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट अगर मौजूद होता है तो फिर SNEZ को हमने प्रेस करना होता है, लेकिन पर जो F2 के ऊपर जो B बैक साइड वर्सेस एंगल है इसको हमने प्रेस करना है। इसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। ये जो नॉर्थिंग है तो यहाँ पर मैंने इसको 0-0 करना है। अब ये 0-0 हो गया है तो यहाँ पर मशीन को अब ये 0-0 हो गया है तो इस पोजीशन पर मशीन को मैंने हॉरिजॉन्टली जो लॉक है इसको लॉक करना है। मशीन को मैंने लॉक किया तो लॉक करने के बाद जो टारगेट है इसको मैंने फोकस करना है। टारगेट को फोकस करने के बाद फिर यहाँ पर ये जो ब्लैंकिंग हो रही है तो यहाँ पर HAR इसमें जो एंगल है, अभी जो एंगल हमारे पास आई है नॉर्थ की जो एंगल है ये 0.000 है। तो यहाँ पर इसकी जो एंट्री हमने कुछ इस तरह करना है 0, फिर ये जो है डिग्री के लिए, फिर पॉइंट, फिर जो मिनट्स के लिए हमने 00 और फिर सेकंड के लिए अगेन 00 को हमने प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पर जो टारगेट है जिस टारगेट पर मैंने किया है तो उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो यहाँ से अब स्क्रीन पे आ जाओ, मैंने एंटर करना है। तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने F4 के ऊपर जो मेजरमेंट का ऑप्शन है इसको मैंने प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को आप अपने पास इसकी एंट्री जो है आप कर सकते हैं, या अगर मशीन की में सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईस्टिंग है 3869250400। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट की ईस्टिंग है ये इसी की ईस्टिंग के साथ सेम है 3869250400, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आना है SHV पे आना है। तो SHV में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 16.556 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है 16.556 है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने नोट किया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे आते हैं तो ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट हमने जो बैक साइड है इसके जो कोऑर्डिनेट हमने ली है तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो नॉर्थिंग है यहाँ पर ये मैं एंट्री करता हूँ 267580.240। तो ये जो अब जो डिस्टेंस है SHV से जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाली है ये जो डिस्टेंस है 16.556, इसके साथ मैं प्लस करता हूँ प्लस 16.556। तो यहाँ पर ये जो नार्थिंग आ रही जो बैक साइड है, बैक साइड के जो नार्थिंग है ये होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नार्थिंग है
596, ये यहाँ पर मैंने इसको लिखा है 267,596.796 तो ये जो ईस्टिंग नॉर्थिंग है और जो अभी जो इंस्ट्रूमेंट में हमारी जो नॉर्थिंग आई है ये सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मशीन पे आते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, मशीन पर साफ आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो ईस्टिंग तो हमारा सेम है, लेकिन जो नॉर्थिंग है अभी जो मैंने कैलकुलेट की ये आना चाहिए। तो यहाँ पर 267596.796 है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने कैलकुलेट की है 267596.796 है। ठीक है, तो ये सेम आ रही है। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस के हिसाब से जो इसकी कैलकुलेशंस हमने की है, तो अगर आपने इसको रीचेक करना है तो इस तरीके से आप इसको रीचेक कर सकते हैं कि आपका जो सेंटर है, सेंटर से जो टारगेट तक आपका जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने जो आपका नॉर्थिंग है इसके साथ प्लस करना है। तो जो न्यू नॉर्थिंग है, जो हमारा एक तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है जो गिवन है, और जो दूसरा वो जो टारगेट पॉइंट है जो एंगल के साथ हमने लिया है, तो इसकी ईस्टिंग जो है ये फिर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया कि ये सेम आ गया। अब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है अब ये काम के लिए रेडी है। अगर आप किसी जगह पर सीपी शिफ्ट करना चाहता है या सेंटर लाइन लगाना चाहते हैं तो इसके मदद से आप लगा सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था उसी के साथ इसको मैच किया, तो इसमें 1 mm का डिफरेंस भी नहीं आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।